अगर आप भी नॉर्मल डोसा खा खाकर बोर हो गए हैं ना, तो इस डोसे को एक बार ट्राई कीजिए। ये कोई नॉर्मल डोसा नहीं है, ये है मैसूर मसाला डोसा, जिसकी एक खास बात है ये लाल चटनी। और इस लाल चटनी को बनाने में कोई भी फैंसी इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए, आपके घर में ही सारी चीजें अवेलेबल हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस डोसा को खाने के बाद आप नॉर्मल डोसा हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती जब तक आप एक बार ट्राई नहीं कर लेते हैं। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो चलिए अब हम फटाफट से इस डोसा को बना लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको एक दिन पहले ही तैयारी करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ 1 गिलास चावल लिया है। नॉर्मल चावल आप कोई भी ले सकते हैं, छोटा या बड़ा दाना। आधा गिलास उड़द का दाल डालेंगे और इसमें हम आधा चम्मच मेथी दाना और 3 चम्मच चना का दाल डाल देंगे। मेथी दाना और चना का दाल डालने से जो डोसा है और भी क्रिस्पी बनता है। उसके बाद हम पानी डालकर इसे 1 से 2 बार अच्छे से साफ कर लेंगे, जब तक कि इसका सारा गंदगी खत्म नहीं हो जाता है। और अच्छे से साफ करने के बाद हम इसमें फिर से पानी डालेंगे और पानी डालकर इसे भिगो करके 6 से 7 घंटे के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैंने दाल चावल को सुबह के टाइम भिगो के रखा था और अब शाम हो गया है। तो शाम को देखिए दाल चावल बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। उसके बाद हम इसे एक मिक्सर के जार में डालेंगे। डालने के बाद हम आवश्यकता के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और पानी डालकर बिल्कुल फाइन पेस्ट हमें इसका बना के तैयार कर लेना है। तो यहाँ मैंने पहले बैच का दाल चावल पीस करके तैयार कर लिया है। तो इसे हम एक बड़े बर्तन में डालेंगे और डाल करके बाकी का बचा हुआ दाल चावल सेम इसी तरीके से हम पीस करके उसी बर्तन में निकाल लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नमक डालकर नमक को हमें इसमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और मिक्स करके हम इसे अच्छे से ढक करके रात भर के लिए रख देंगे और सुबह हम डोसा बना के तैयार करेंगे। अगर आपको शाम के टाइम में डोसा बनाना हो तो आप सुबह के टाइम में इसे पीस करके रख दें, लेकिन इसे 7 से 8 घंटा रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, तभी ये अच्छे से फूलता है। और यहाँ आ गए हैं हम अगले दिन में। तो सबसे पहले हम इसकी खास वाली लाल चटनी बना के तैयार करेंगे, जिसकी वजह से इस डोसे का जो टेस्ट है वो 100 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ मैंने कम तीखी वाली मिर्ची को 1 से 1.5 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो करके रख दिया था, ताकि जो इसका तीखापन है ना वो थोड़ा और कम हो जाए। आप कश्मीरी मिर्ची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैंने आधी कटोरी चना दाल लिया है, जिसको हमें अच्छे से भून लेना है हल्का सा ब्राउन कलर आने तक। उसके बाद हम डालेंगे इसमें कढ़ी पत्ता, आधा चम्मच साबुत जीरा और इसमें इमली डालेंगे। तो इमली बहुत ज्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालेंगे। और 15 से 20 लहसुन की कलियां डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो यहाँ स्किप कर सकते हैं। आधा चम्मच साबुत धनिया डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। और इस चटनी का कलर और भी रेड आए उसके लिए मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। उसके बाद हम इसमें पानी डालकर बिल्कुल फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा रेड चटनी बन करके तैयार है। और इसमें हमें तड़का नहीं लगाना होता है, इसे हम बिना तड़के का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये चटनी हो गया डोसे पर लगाने के लिए। अब हम डोसे के साथ खाने के लिए मूंगफली का चटनी बनाएंगे। तो यहाँ मैंने 1 कटोरी मूंगफली लिया है। मूंगफली को अच्छे से भून करके ठंडा होने के बाद मैंने उसका छिलका हटा दिया है। उसे मिक्सर के जार में डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे हरा धनिया, जिसको अच्छे से साफ कर लेना है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च डालेंगे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच जीरा और 10 से 15 लहसुन की कलियां और आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे। उसके बाद हम इसमें आवश्यकता अनुसार थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए बिल्कुल फाइन पेस्ट बना करके तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। और आप इस चटनी को ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसे और टेस्टी बनाने के लिए एक तड़का लगा देंगे। तो तड़का लगाने के लिए थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और उसमें डालेंगे आधा चम्मच चना का दाल, आधा चम्मच उड़द का दाल, आधा चम्मच राई और आधा छोटा चम्मच जीरा डालकर इन सभी चीजों को हमें अच्छे से भून लेना है, जब तक ये सभी चीजें क्रिस्पी नहीं हो जाती हैं।
सभी चीजें जब भून जाए गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। 2 सूखी हुई लाल मिर्च डालेंगे, कड़ी पत्ता और थोड़ा सा हल्दी डालकर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ध्यान रखिए कि गैस का फ्लेम ऑफ करने के बाद ही डालना है, नहीं तो सारी चीजें जल जाएंगी। उसके बाद हम इसका चटनी में तड़का लगा देंगे और हल्का सा मिक्स कर देंगे। तो लीजिए, ये हमारा मूंगफली का चटनी बन करके तैयार है। और अब हम फटाफट मसाला तैयार कर लेंगे डोसा बनाने के लिए। उसके लिए गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे और इसमें डाल देंगे 4 से 5 चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच चना का दाल, आधा चम्मच उड़द दाल, आधा चम्मच राई और आधा चम्मच जीरा डालकर इन सभी चीजों को अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। और इन तीनों चीजों को डालने के बाद हम लगातार चलाते हुए हल्का सा ब्राउन कलर आने तक हम प्याज को भून लेंगे। बहुत ज्यादा डार्क इसे नहीं करना है, बस हल्का सा कलर चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ मैंने प्याज को हल्का सा भून लिया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर को प्याज में अच्छे से मिक्स करके इसका कच्चापन खत्म होने तक भून लेना है। यानी कि लगभग 1 मिनट के लिए हम हल्दी डालने के बाद भून लेंगे। हल्दी भूनने के बाद हम उबला हुआ और मैश किया हुआ आलू डाल देंगे। साथ ही में डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और नमक डालकर इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम 2 से 3 मिनट के लिए आलू और मसाला को साथ में भून लेंगे। और मिक्स करने के बाद सबसे लास्ट में हम डालेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया और आधा नींबू का रस निचोड़कर इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा चटपटा सा आलू का मसाला डोसा के लिए बन करके तैयार है। तो चलिए अब हम फटाफट से डोसा बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए गैस ऑन करके यहाँ पे मैं रख रही हूँ एक कास्ट आयरन का तवा। आप नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। और तवा जब गर्म हो जाए हम इस पर डालेंगे आधा चम्मच ऑयल या घी, बटर कुछ भी डाल सकते हैं। और डालकर टिश्यू पेपर से हमें अच्छे से घुमाते हुए इसे पोंछ लेना है कि तेल साफ भी हो जाए और तवे पर लग भी जाए और तवा को चिकना भी कर दे। इस तरीके से करने के बाद हम इसके ऊपर पानी का छींटा डालेंगे और डालकर फ्लेम एकदम लो करना है। और एकदम लो फ्लेम पर हम एक कलछी डोसा का बैटर डालेंगे और डाल करके इस तरीके से हम फैला देंगे। देखिए, इसे बहुत ही आसान है फैलाना। और इस तरीके से फैलाने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल या बटर कुछ भी डाल देंगे और डाल करके इसे सिकने देंगे। जब ये हल्का हल्का सा सिका सिका सा दिखने लगे नीचे से, तब इसके ऊपर हमने जो रेड वाली चटनी बनाई है उसे डालेंगे और डाल करके अच्छे से फैलाएंगे ताकि चारों तरफ डोसा पे रेड चटनी लग जाए एकदम अच्छे से। चटनी लगाने के बाद जो हमने आलू का मसाला तैयार किया है उसे लगाएंगे। आप अच्छे से लगाएं। आपको जितना स्टफिंग करना है अपने हिसाब से आप थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद हम इस तरीके से लच्छों में कटा हुआ लंबा लंबा प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इस तरीके से हम इसे फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करके तवा से नीचे उतार लेंगे और इसे बिल्कुल गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और इसी के साथ मैं सर्व कर रही हूँ रेड वाली चटनी और जो हमने मूंगफली की चटनी बनाई है, दोनों ही मैं यहाँ सर्व कर रही हूँ। तो देखिए, देख कर ही आ रहा है ना आपके भी मुंह में पानी। यकीन मानिए दोस्तों, बहुत बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है ये डोसा, सिर्फ और सिर्फ इस रेड चटनी की वजह से, क्योंकि यही इसकी खासियत है। तो आप भी मेरे कहने से एक बार मैसूर मसाला डोसा जरूर ट्राई कीजिएगा। और आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।